सबसे पहले आप समस्त देशवासियों, समस्त युवा साथियों, समस्त छात्र छात्राओं आदि सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। इस कोरोना की तीसरी लहर में हम लोगों को सकुशल परिवार सहित प्रभु सुरक्षित रखें। इसी के साथ साथ आप सभी को बारंबार प्रणाम। जैसा कि हम लोग जानते हैं, 26 जनवरी गणतंत्रता दिवस हम लोगों के लिए कितना खास है। हम लोग 26 जनवरी 1950 के पहले अंग्रेजों के हाथ गुलाम थे। जब हम अंग्रेजों के हाथ गुलाम थे तब हम लोग 26 जनवरी को इस बात की प्रतिज्ञा लेते थे, कसम लेते थे और 26 जनवरी हम लोग तब भी मनाते थे। लेकिन तब 26 जनवरी मनाने का लक्ष्य दूसरा था। तब हम लोग 26 जनवरी इसलिए मनाते थे कि हम एकजुट होकर के अपने राष्ट्र की एकता, राष्ट्र की अस्मिता और राष्ट्र की अखंडता को दिखाते थे। और उस आत्मबल के बल पर हम ये प्रतिज्ञा लेते थे कि हम एक दिन अपने देश को आज़ाद कराएंगे। जब 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा में हमारे देश के संविधान को स्वीकार कर लिया, अंगीकृत कर लिया, हमारे देश के पवित्र संविधान को अंगीकृत कर लिया संविधान सभा ने, तो उस दिन ये संविधान नहीं लागू किया गया। क्योंकि हम लोग इस 26 जनवरी को जो पहले मनाते थे, जिस दिन प्रतिज्ञा लेते थे कि हम अपने देश को अखंड बनाएंगे, इस प्रतिज्ञा के चलते, इस प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए हमारे देश के उन महान नेताओं ने यह वचन दिया कि अब 26 जनवरी को हम अपने देश का संविधान लागू करेंगे। और जब हम अपने देश का संविधान 26 जनवरी को लागू करेंगे तो ये 26 जनवरी हमारे लिए हमेशा खास बनी रहेगी और उस बात की भी याद दिलाती रहेगी। इसलिए 26 जनवरी को संविधान सभा ने 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 को पवित्र संविधान लागू हुआ। संविधान इतना पवित्र है हमारा, इसे बनाने में हमारे देश के प्रत्येक उन महान नेताओं को नमन है जिन्होंने इतना चुनिंदे, इतने चुन चुन कर एक व्यक्तियों को जन से लेकर पक्षी तक सबका ध्यान रखते हुए, पिछड़े से लेकर अगड़ों तक, अगड़ों से लेकर के ऊपर वालों तक सबका बिल्कुल ध्यान रखते हुए, धर्म, संस्कृति, शिक्षा, स्वास्थ्य सबका ध्यान रखते हुए इतने मेहनत से संविधान को बनाया होगा, उनको कोटि कोटि बारंबार नमन है। ऐसे जैसे बाबा भीमराव अम्बेडकर जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, सिन्हा जी आदि तमाम लोग थे जिन्होंने संविधान सभा में संविधान को बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। संविधान जब लागू हुआ, संविधान हमारे देश का संविधान बन करके तैयार होने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा और इस संविधान को बनाने में 26,32,729 रुपए का व्यय हुआ। कुल मिलाकर के हमारे देश का संविधान बनाने में प्रत्येक देश में हमारे देश के ये होनहार नेता,
वहाँ जाकर वहाँ के संविधान को पढ़ करके वहाँ से जो अच्छा लगा उसको ला करके हम जो हमारे देश के सर्वांगीण विकास में सहायक था उस संविधान को रखा यहाँ पर। ऐसे हमारे देश का ये पवित्र संविधान बनकर तैयार हुआ। हमारे देश में जब संविधान बना था तो कुल 22 भाग थे, आज इसमें 25 भाग हैं। और उसमें ये भी संविधान बनाते समय कितना अच्छा नियम लगाया कि संविधान को समय के अनुसार बदला जा सकता है, संशोधन भी संसद के द्वारा किया जाएगा, संसद सदन के द्वारा संशोधन भी कर सकते हैं। ऐसे तमाम प्रकार से हमारे देश के नेताओं ने संविधान को बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाई। हम अपने देश के उन सभी वीर सपूतों को नमन करते हैं और इस पवित्र संविधान के पवित्र पुस्तक से जो गीता से भी पवित्र है, हम ये आप लोगों से विनम्र निवेदन करते हैं कि आप लोग ये प्रतिज्ञा 26 जनवरी को लें कि हम इस संविधान को अक्षुण्ण बनाए रखेंगे, इस संविधान में वर्णित प्रत्येक शब्दों की गरिमा का पालन करेंगे। और इसी के साथ हम लोग 73वें गणतंत्र दिवस पर आपको, आपके सभी परिवारों को, परिवार के सभी सदस्यों को बहुत बहुत बधाई। इसी के साथ कहना चाहूँगा कि भरा नहीं जो भावों से बहती है जिसमें रसधार नहीं, भरा नहीं जो भावों से बहती है जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वह पत्थर है जिसे स्वदेश से प्यार नहीं, जिसे स्वदेश से प्यार नहीं। धन्यवाद। जय हिंद, जय।